आज की जो मेरी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास 9th में जो मैथमेटिक्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका जो सिलेबस रिड्यूस किया है सीबीएसई ने, उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस में से। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो फॉर द फाइनल एग्ज़ाम, क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में से कट कर दिए गए हैं। और लेकिन अगर आप +1 +2 में मैथमेटिक्स में आगे जाना चाहते हो, नॉन मेडिकल करना चाहते हो, तो आपको वो टॉपिक्स भी एक बार देख लेने चाहिए। लेकिन 9th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में वो टॉपिक्स आपको नहीं आएंगी। तो 1 बाय 1 हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और ये जो मैंने पेज ओपन किया हुआ है ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है डिलीटेड पोर्शन, मैथमेटिक्स का आपका कोड है 041, ये याद रखना है, आपकी नॉलेज के लिए है। क्लास 9th लिखा हुआ है, टॉपिक्स रिमूव्ड। तो उन्होंने चैप्टर वाइज हमें बताया हुआ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो आपके हैं वो आपके सिलेबस में से रिमूव हो गए हैं। तो आपका पहला चैप्टर बेसिकली नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में क्या क्या रिमूव हुआ, देखो पहला टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब आपको याद होगा कि आपकी एक एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर में, एक्सरसाइज 1.4, जिसमें आपके पास ऐसे क्वेश्चंस थे 3 7 7 7, ऐसे इसके ऊपर बार थी, है ना, कि इसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो अप टू 6th डेसिमल प्लेसेस। तो एक्सरसाइज जो 1.4 है ये आपने अभी नहीं करनी, ये आपके सिलेबस में से कट कर दी गई है। सेकेंड टॉपिक जो है उसमें लिखा है एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली। इसमें ये सारे क्वेश्चंस जो √2 है, √3 है, √5 और पॉइंट्स वाले थे 9.33 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस में से कम्प्लीटली कट कर दिए गए हैं, जो आपको फाइनल पेपर में नहीं आएंगे। और फिर लिखा है डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। nth रूट का मतलब जैसे क्यूब रूट ऑफ 8, 4th रूट ऑफ 16, 5th रूट ऑफ 32, ऐसे क्वेश्चन जो हैं जिनमें nth रूट की बात होती है, तो ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में से कट कर दिए गए हैं। ये हम सिर्फ चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं कि चैप्टर 1 में से बेसिकली ये सारे टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। और बेसिक इसको छोड़ के अगर आप ध्यान से देखोगे तो चैप्टर 1 आपका बहुत आसान रह गया। इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में से क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें लिखा है मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स। तो इसका मतलब आपके पास आपके एनसीईआरटी में एक रिमाइंडर थ्योरम थी जिसको कट कर दिया गया है। इसकी कोई एग्जांपल नहीं करनी, कोई क्वेश्चन नहीं करना जिसमें आपने रिमाइंडर फाइंड करना हो। उसके बाद एक फैक्टर थ्योरम थी, फैक्टर थ्योरम को भी आपके सिलेबस में से कट कर दिया गया है। और ये दोनों ही थ्योरम ज़्यादातर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती थी और दोनों थ्योरम्स को रिमूव कर दिया गया है। एक आपकी बुक में आइडेंटिटी नंबर 8 है, 8th आइडेंटिटी आपकी एनसीईआरटी में, वो मैं लिख भी देता हूँ, x³ + y³ + z³ -3xyz। तो ये जो आइडेंटिटी है ये भी रिमूव कर दी गई है आपके सिलेबस में से। ना ही आपने इसका प्रूफ करना है, ना ही इसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में वो आपने नहीं करने। तो ये चैप्टर 2 में जो आपके टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। अब जो चैप्टर नंबर 3 है ये आपने कंप्लीट करना है। इसमें कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की उन्होंने, क्योंकि ये बहुत ही एक आसान सा चैप्टर है, नो डिलीशन, ये लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, ये आपको सारा आएगा पेपर में, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन, इसमें भी कोई डिलीशन नहीं की, कोई भी चीज़ इसमें डिलीट नहीं की गई, क्योंकि ये भी चैप्टर बहुत आसान है। तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 जो हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। आई थिंक अभी तक आपको सारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री, जो अक्सर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन इसमें कुछ नहीं था, बेसिक सा चैप्टर था यूक्लिड ज्योमेट्री, इसको भी कट कर दिया गया है। तो ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपके सिलेबस में से इसको कट कर दिया गया।
उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, इसमें से भी कोई चीज़ कट नहीं की गई, लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। तो ये चैप्टर भी बच्चों आपने कंप्लीट करना है, नो डिलीशन। इसका मतलब अभी तक आपके पास 3 चैप्टर्स ऐसे आ गए जिसमें से कुछ भी कट नहीं किया। चैप्टर नंबर 3 आपने सारा करना है, चैप्टर नंबर 4 आपने सारा कंप्लीट करना है, और चैप्टर नंबर 6 भी आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 7 पे आगे। अब जो चैप्टर नंबर 7 है आपका ट्राइंगल्स, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक देखो, प्रूफ ऑफ थ्योरम्स डिलीटेड। किस थ्योरम का प्रूफ डिलीट कर दिया गया है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये लिखा ASA। ये आपकी थ्योरम 7.1 थी, थ्योरम 7.1 को आपके सिलेबस में से कट कर दिया गया है। इसका आपने प्रूफ नहीं करना, लेकिन स्टेटमेंट आपने जरूर याद कर लेनी है, ये मेरा सजेशन है। उसके बाद एक आपकी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज़ थी। ट्राइंगुलर या ट्राइंगल की जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो आपका एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 7 में। तो इसके ऊपर आपकी जो एक्सरसाइज 7.4 थी वो सारी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज़ के ऊपर थी। ये भी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में से कट कर दी गई है। इसका मतलब आपको ये एक्सरसाइज करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो ट्राइंगल चैप्टर में बस सिर्फ इतना सा ही टॉपिक आपका कट हुआ है। उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 8 पे। अब जो आपका चैप्टर नंबर 8 है दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की गई है, नो डिलीशन। किसी भी तरह की कोई चीज़ डिलीट नहीं की गई है। आपने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करके जाना है एग्ज़ाम में। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 9 था जिसका नाम था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, ये टॉपिक आपका पूरे का पूरा आपके सिलेबस में से कट कर दिया गया। पूरा चैप्टर नंबर 9 आपके सिलेबस में से पूरे का पूरा कंप्लीटली कट हो गया है, ये आपने नहीं करना। उसके बाद आगे हम चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर जो आपका 10 है इसमें क्या है कि एक तो आपकी थ्योरम 10.5 है, आपकी एक थ्योरम है इस चैप्टर में, थ्योरम 10.5, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी पड़ी है। देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट्स। ये थ्योरम 10.5 आपके सिलेबस में से कट कर दी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है ये आपकी NCERT में थ्योरम 10.10 है, आई थिंक आप एक बार चेक भी कर लेना। ये भी आपके सिलेबस में से कम्प्लीटली कट कर दी गई है। बाकी जो आपका चैप्टर है सर्कल्स वो कंप्लीट आना है, जिसमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम आगे जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 जो आपका है वो है कंस्ट्रक्शंस। जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है उसमें हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपका रिमूव कर दिया गया है। इसमें बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ऑफ गिवन पैरीमीटर एंड बेस एंगल्स। ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए। बेसिकली तो कंस्ट्रक्शन बहुत एक आसान सा चैप्टर था। इसमें तो टोटल 3-4 टॉपिक ही थे, लेकिन उसमें एक टॉपिक आपका जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और जो आपकी एक्सरसाइज, इसमें 2 ही वर्कशीट है आपकी। जो 11.2 एक्सरसाइज है आपकी, उसके आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो आपके सिलेबस में से कट हो गई हैं। क्योंकि जिसमें आपको टोटल ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया होगा, जिस क्वेश्चन में भी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया होगा और बेस एंगल्स दिए होंगे, वो जो टॉपिक होगा उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं करना। तो कंस्ट्रक्शन में आपका ये टॉपिक है जो रिमूव हो चुका है। उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। अभी हम अब जो आपका चैप्टर नंबर 12 है दैट्स वेरी इजी चैप्टर। लगभग सभी बच्चों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, और सभी टीचर्स ने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया होगा। लेकिन इसमें जो आपका टॉपिक रिमूव हुआ है वो है एप्लीकेशंस। हीरोन्स फार्मूला की जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एक तो आपकी जो एक्सरसाइज 12.2 है, एक्सरसाइज आपकी एक 12.2 है, जैसे उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन ही हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, ये क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चंस हैं। तो जिसमें भी आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जाता है तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। तो लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ट्रेपीजियम के साथ
रिलेटेड हैं, ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन वो आप कर लेना। सिर्फ जो क्वाड्रिलेटरल की बात की है, सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको कहा गया था, वो आप टॉपिक छोड़ सकते हो, सिर्फ इतना से कट किया है। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, इसमें किसी भी तरह की कोई डिलीशन नहीं है, कुछ भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया, पूरे का पूरा चैप्टर आपने करके जाना है। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14, इसमें ओनली बारग्राफ वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं। बारग्राफ आपने करना है। हिस्टोग्राम जो सिंपल होता है, एक हिस्टोग्राम में बेरिंग लेंथ होती है, इन्होंने कौन सा हिस्टोग्राम वाला टॉपिक कट किया है? हिस्टोग्राम जिसमें लिखा है वेरिंग बेस लेंथ, जिसमें बेस लेंथ वेरी करती है कि कोई बार तो हम 10 बिट्थ लेके बनाते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे बिट्थ जो है 10 की है, एक आपने यहाँ पे बनाई 20 वाली, तो जिसकी लेंथ वेरी करती है, ये 10 वाली है, ये 20 है, तो लेंथ वेरी करती है, वो हिस्टोग्राम वाला टॉपिक कट कर दिया गया। एक था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये भी आपके सिलेबस में से टॉपिक जो था वो कट कर दिया गया। इसके बाद और क्या क्या चीज़ कट हुई वो देखते हैं। इसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि हमने मीन मॉड मीडियन वाला जो टॉपिक है वो नहीं करना। मीन, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, मीन मॉड मीडियन, इसका मतलब लास्ट वर्कशीट है वो भी आपके सिलेबस में से कैंसिल होगी। तो बड़ा सिंपल सा आपका टॉपिक रह गया, जिसमें आपने एक तो बार ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चंस करने हैं, एक टैली मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने क्वेश्चंस करने हैं, बाकी जो सारा टॉपिक था वो रिमूव हो गया। तो लगभग सारा चैप्टर ही रिमूव कर दिया। एक आधा जो इम्पोर्टेंट सा सिंपल सा टॉपिक था वो रह गया, जिसमें बार ग्राफ रह गए, एक टैली मार्क्स वाले क्वेश्चन है जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक रह गया जो आपने करना है। इसकी पूरी एक एक्सरसाइज है, ये नहीं छोड़ना आपने, ये करके जाना, इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है। और एक आपका चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, जब बहुत बच्चे इसको करके खुश होते हैं कि ये बहुत आसान है, इसलिए इसको कट नहीं किया गया। तो बहुत बच्चे CBSE को भी थैंक यू कहते होंगे कि जो टॉपिक्स डिफ़िकल्ट हैं वो कट कर दिए गए और जो टॉपिक आसान है वो आपके छोड़ दिए उन्होंने। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और लास्ट में मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि आप अपने स्कूल टीचर से भी एक बार ज़रूर कंसर्न कर लो कि जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं आप उनसे भी एक बार पूछ लेना, सो दैट आपको ये क्लैरिफिकेशन हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक आपने करने और कौन कौन से टॉपिक्स आपने छोड़ने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर लो, सो दैट उनको भी ये पता चल जाए कि 9th क्लास में मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक्स हैं जो रिमूव कर दिए गए। ओके, थैंक यू।